स्वागत है आप सभी का। जय माता की। साथियों, नवरात्रों के दिनों में हम प्रतिदिन माता के किसी न किसी स्वरूप की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और यथा योग्य उनको भोग अर्पित करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। भले ही हम प्रतिदिन नए रूप की आराधना करते हैं, लेकिन साथियों, इन 9 के 9 रूपों को मिला करके नव दुर्गा कहा जाता है। यानी दुर्गा या पार्वती माता के जो रूप हैं वो अलग अलग होते हुए भी सब एक हैं। भले ही हमने जब इनके बारे में पढ़ा, इनके बारे में सुना, इनके बारे में आराधना की, जो भी समझो, तो हमें लगता है जैसे कि अलग अलग हैं, क्योंकि इनके वाहन अलग हो गए। किसी माता के 4 भुजा हैं, किसी की 8 हैं, है ना। और अस्त्र शस्त्र भी अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये सब अलग अलग हैं, लेकिन अलग नहीं हैं। अंदर से सभी एक हैं। कोई माता का रूप हमें कोई आशीर्वाद दे गया, कोई माता का रूप ने हमें कोई आशीर्वाद दे दिया। जैसे स्कंद माता थी, उन्होंने निसंतान को संतान का वरदान दिया। जिनके संतानों को कोई परेशानियां हैं उनको दूर किया। जिन बच्चों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर किया। जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं बच्चे, उनको वो आशीर्वाद दिया। यानी कि माता के हर रूप ने हमें कोई ना कोई आशीर्वाद दिया। और अब चलते चलते हम 9वें दिन पर आ गए। तो 9वां दिन जो है माता का, वो सिद्धिदात्री माता के नाम से जाना जाता है। जैसा कि नाम से ही आप समझ गए हैं कि सिद्धिदात्री यानी सिद्धियां देने वाली। तो ये माता सिद्धियां देती हैं, हमारे हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और हमारे हर प्रकार के कष्टों को मिटाती हैं। पाप विनाशिनी हैं, हमारे पापों का नाश करती हैं। शत्रु मर्दिनी हैं, जो भी हमारे शत्रु हैं उनको सबको पराजित करती हैं और हमें उस भय से मुक्त करती हैं। हमें साहस देती हैं, हिम्मत देती हैं, कुछ ना कुछ देती हैं, क्योंकि दात्री हैं। दात्री मतलब देने वाली हैं। इनके स्वरूप की अगर हम बात करें सिद्धिदात्री माता की, तो इनके 4 हाथ हैं और इन चारों हाथों में इनके क्या है? गदा, शंख, चक्र और कमल का फूल। क्योंकि एक हाथ में चक्र भी है तो इसलिए इन्हें शतावरी या नारायणी भी कहा जाता है। ये जीवन की हर परेशानी को दूर करती हैं और इनकी आराधना करने से साधक के मन को बहुत शांति मिलती है और हर प्रकार का सुख भी मिलता है। तो माता के इस स्वरूप की पूजा करके 9वें दिन समझ लीजिए कि समापन किया जाता है नवरात्रों का। वैसे तो माता की कृपा ये नहीं कि इन्हीं 9 दिनों में रहेगी, वो तो हमेशा रहती है और रहेगी, क्योंकि माँ तो माँ है। माँ का तो कोई जवाब ही नहीं है। माँ तो हमेशा ही कृपालु रहेंगी, दयालु हैं। तो इस दिन जो साधक होता है, जो पूरे 9 दिन व्रत करता है, वो इस दिन माता की पूजा आराधना करके उनको भोग लगाता है। अब क्या पसंद है सिद्धिदात्री माता को? चने, पूरी, हलवा, नारियल, तो उन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं। और माता के स्वरूप को, यानी जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, अविवाहित होती हैं, और छोटी का मतलब आप समझ गए होंगे, उनका पूजन किया जाता है और उनके चरण स्पर्श करके उनको यथा योग्य दक्षिणा दे करके, और जो भी उपहार हम दे सकते हैं, जिसके लायक हम हैं, जो हमारी सामर्थ्य है, वो सब उनको दे करके उन कन्याओं से भी हम आशीर्वाद लेते हैं, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नव दुर्गा माता के 9 के 9 रूपों का मिला जुला सामूहिक आशीर्वाद उसको हम कह सकते हैं। तो 9वें दिन की ये सिद्धिदात्री माता को मैं नमन करती हूँ।
या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, हम सभी को अपना आशीर्वाद देना, प्रसन्न होना, और जो हमसे इन 9 दिनों में भूल चूक हुई हो, त्रुटियां हुई हो, माता आप माँ हो, उन सभी को क्षमा करना। हम आपके नादान बच्चे हैं, भूल चूक हमसे होती रहती है, लेकिन श्रद्धा भाव रखते हैं, आपके प्रति सम्मान रखते हैं, और ये आशा करते हैं कि हमारी हर भूल को आप क्षमा करेंगी और अपना आशीर्वाद हमेशा हम सब पर बनाए रखेंगी। इस आशा के साथ आप सबसे भी ये उम्मीद करती हूँ कि आपको यदि ये मेरे कार्य अच्छे लगे होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। करते हैं आप। आपका बहुत सहयोग मुझे प्राप्त है, आपका प्यार मुझे प्राप्त है। लेकिन साथियों, साथ साथ एक काम और कर दिया कीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि हमारा और आपका एक कनेक्शन बना रहे, हम जुड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे ही मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँ, कुछ वीडियो डालूँ, तो आपको फ़ौरन पता लगेगा, और आप जैसे आपको समय मिलेगा उसके हिसाब से आप देख लेंगे। लेकिन साथियों, कमेंट प्लीज़ ज़रूर किया कीजिए, ये नहीं कि तारीफ़ ही करें, प्रशंसा ही करें। यदि आपको कोई कमी लगती है तो ज़रूर बताइए, ज़रूर बताइए। मैं उसे दूर करने का प्रयास करूँगी और अच्छा कुछ देने का प्रयास ज़रूर करूँगी, चाहे वो कथाएँ हों, कहानियाँ हों, या प्रेरक मेरी वार्ताएं हों, या मेरी कविताएं हों, साईं बाबा जी के संबंधित कोई चीज़ें हों, कुछ भी हो जिसमें आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी राय का इंतज़ार करती हूँ और चलती हूँ। फिर मिलती हूँ बहुत जल्दी किसी अन्य विचार के साथ। तब तक जय माता की। नमस्कार।